हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो 5 मई 2023 के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है। कुमार गुरु सर के करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट से हम रिवीजन करने वाले हैं। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैं पिन कर दूँगी, तो वहाँ से आप फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। और ये आपकी जो कुमार गुरु सर की 1.5 घंटे की क्लास होती है उसकी 10 से 15 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं और अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपका टाइम भी आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस 2023। विश्व अस्थमा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। मई महीने के पहले मंगलवार को सेलिब्रेट किया गया है। थीम क्या थी? केयर फॉर ऑल। मई मंथ जो है ये किससे रिलेटेड है? बसंत, पतझड़, गर्मी, सर्दी दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है ये। तो इसके अंदर क्या होता है? श्वसन तंत्र अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है इस मौसम के अंदर। शुरुआत कब हुई थी? 1998 के अंदर हुई थी विश्व अस्थमा दिवस को सेलिब्रेट करने की। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 फरवरी को। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को। एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार किसको मिला है? तो लियोनेल मेसी को मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। उसके बाद है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सिक्किम द्वारा आयोजित 19वां जो सम्मेलन था उसका उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है। वर्तमान में क्या है ये? ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं। नेक्स्ट है, फिक्की के महासचिव कौन है? फिक्की के महासचिव है शैलेश पाठक। मीरा पहल, महर्षि पहल और श्री अन्न पहल, ये तीनों जो है ये किससे रिलेटेड है? मोटे अनाज से रिलेटेड है, जिसको हम मिलेट्स बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो जारीकर्ता कौन है? फोर्ब्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एथलीट जो है वो कौन है? तो रोनाल्डो जो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड पे है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के रहने वाले। और थर्ड पे है किलियन एम्बापे, ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। और तीनों ही क्या है? फुटबॉल प्लेयर हैं। और इनकी कमाई जो होती है प्लेयर्स की, तो क्या होता है कि मैदान के अंदर और मैदान के बाहर दोनों जगह पे ये कमाते हैं। तो मैदान के बाहर जो है वो किससे कमाई होती है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इनकी कमाई होती है। और फीफा वर्ल्ड कप का जो गोल्डन बूट अवार्ड है वो किसको मिला है? एम्बापे को मिला है। नेक्स्ट कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रणबीर सिंह को। आईसीआईसीआई के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव को। हर्बल लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर हैं समृति मंधाना। प्यूमा इंडिया की है हरमनप्रीत कौर। विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? यूरोपीय संघ प्लस ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट है, SC हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट अडानी ग्रुप कंपनियों की जांच जो है वो किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो अभय स्प्रे समिति की अध्यक्षता में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कोच्चि के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 25 सितंबर 2022 को। और INS विक्रांत इंडिया का पहला स्वदेशी पोत है, इस पर हुआ है ये। और भारत की पहली वाटर मेट्रो जो है वो भी कहाँ पर चलाई गई है? कोच्चि, केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया फ्रांस के अंदर। और कब किया गया है? मई मंथ के अंदर। मानद पाल्मे डी और अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? तो माइकल डगलस को किया गया है। लास्ट टाइम शामिल जो है किसको किया गया था? जूरी के अंदर शामिल किया गया था दीपिका पादुकोण को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें जो माइकल डगलस है इनकी कौन कौन सी फिल्म है? तो फिल्म है वॉल स्ट्रीट। 1987 के अंदर इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था इसके लिए। 2 बार अब तक इनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। और द सिनेमा जी चाइना सिंड्रोम मूवी जो है इसकी एक्टिंग के लिए भी इनको अवार्ड मिला है। और बेसिक इंस्टेक्ट ये फिल्म है, इसके लिए भी इनको अवार्ड मिला है। तो नेक्स्ट है मिशेल यो कौन है? तो फीमेल ऑस्कर मिशेल यो। ऑस्कर अवार्ड जो है वो कहाँ पर दिया जाता है? लॉस एंजलिस के अंदर दिया जाता है, USA में। भारत को 2 बार मिल चुका है। किसके लिए मिला है? नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, जो कि RRR मूवी का सॉन्ग है। इसमें संगीतकार कौन है? MM किरवानी है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। तो भारत को इन 2 के लिए मिला है ऑस्कर अवार्ड।
नेक्स्ट कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 के विनर कौन है? इंडिया से विनर कौन है? तो इंडिया है। और किसको हराकर? ईरान को हराकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेबियन ट्रैवल मार्केट ATM 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? UAE के अंदर, UAE दुबई में 1 से 4 मई। भारत पर्यटक मंत्रालय भाग लेगा इसके अंदर भारत की तरफ से। और एम क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटक क्या क्या शामिल है इसके अंदर? तो रामसर साइट शामिल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शामिल है, राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये इसके अंदर शामिल है। अगर हम इनके बारे में कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं, जैसे रामसर साइट्स हैं, कितनी है? टोटल 75 हैं। 2 फेब 1971 को जो है इन्वेंशन हुई थी ईरान के अंदर। सर्वाधिक कहाँ पर है रामसर साइट? तो तमिलनाडु में है। अमृत धरोहर योजना जो है वो स्टार्ट की गई है इनके संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टोटल है 40, जिनमें से 7 तो प्राकृतिक है, 32 सांस्कृतिक है, 1 मिश्रित है। मिश्रित कौन सी है? कंचनजंगा। और नवीनतम कौन सी है? धौलावीरा गुजरात वाली। राष्ट्रीय उद्यान जो नवीनतम है वो कौन सा है? देहिंग पटकर असम का। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो है 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो रानीपुर यूपी के अंदर है 53वां टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। कितने हैं भारत के अंदर? 18 है। इनमें से यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क के अंडर कितने शामिल है? तो 12 इसके अंडर शामिल हैं। 12 जो है वो किसके अंडर शामिल है? यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क जो है इसके अंडर शामिल है। नेक्स्ट कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। नागालैंड के 5वीं बार CM कौन है? नेफ्यू रियो है। और यहाँ का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? हॉर्नबिल है। मेघालय के CM कौन है? हाल ही में तो कॉनरेड संगमा है। और त्रिपुरा के CM कौन है? डॉक्टर मानिक शाह है। वर्ष 2022 के अंदर BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? तो मीराबाई चानू को मिला है। ये वेट लिफ्टर है। और इसके लिए BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो प्रीतम सिवाच को मिला है, जो कि हॉकी प्लेयर है। नेक्स्ट है लेखा महानियंत्रक CGA जो है 28वें नंबर के CGA कौन है? तो SS दुबे है। भारती दास के स्थान पर इनको बनाया गया है। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा नाम किसने सुझाया? पहले चक्रवात जो है, पहला चक्रवात बंगाल की खाड़ी में जो आने वाला है उसका नाम जो मोचा है वो किसने सुझाया है? तो यमन ने ये नाम बताया है, यमन ने ये नाम दिया है। और इसका अर्थ क्या होता है? लाल सागर पर यमन का एक शहर जो है वो है मोचा, उसके नाम पर यह नाम रखा गया है। मोचा चक्रवात जो है वो बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इनको अफेक्ट करेगा, इनको प्रभावित करेगा सबसे ज़्यादा। और केंद्र के अंदर, मोचा के केंद्र के अंदर क्या है? प्रेशर जो है वो लो होता है। पहला चक्रवात है ये 2023 का। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। तोकांते नाम किसने दिया है इस चक्रवात का नाम जो है तोकांते किसने दिया है? तो म्यांमार ने। अर्थ क्या होता है? आवाज़ करने वाली छिपकली। असली नाम किसने दिया है? तो श्रीलंका ने दिया है चक्रवात का नाम। विली विलिज जो है ये किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विली विलिज ये दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। एल नीनो से भारत मानसून प्रभाव क्या रहता है? तो नकारात्मक रहता है। अर्थ क्या है एल नीनो का? तो अर्थ है क्राइस्ट चाइल्ड, ईसा मसीह शिशु। IAF कमांड कॉम्बैट यूनिट वाली महिला अफसर कौन है? तो IAF कमांड कॉम्बैट यूनिट वाली पहली महिला अफसर कौन है? सालिजा धामी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सियाचिन तैनात पहली महिला कौन है? शिवा चौहान है। भूटान में तैनात कौन है? तो सुरभि जखमोला तैनात हैं। प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जो है ये किसको दिया गया है? चिपरफील्ड को। और भारतीय कौन है जिसको ये अवार्ड मिला है? तो बालकृष्ण दोषी है, जिनको 2022 के अंदर मिला था। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडे हैं। हाल ही में CU चयन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो CU चयन पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है? UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। UGC क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और UGC के हेड जो है जगदीश कुमार, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? CU क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट के लिए जो है CU पोर्टल का लॉन्च किया गया है। CU पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है UPSC जो है ये किसकी कमीशन पर भारत में आया था? तो ली कमीशन की सिफारिश पे भारत में आया था। आर्टिकल कौन से के अंदर आता है? UPSC 315 के अंदर। भाग कौन सा है? तो भाग 14 के अंदर आता है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है UPSC के? तो मनोज सोनी है। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो ट्रांसफर होकर कहाँ पे आ रही है? जकार्ता से बोर्निया द्वीप पे नूसंतारा स्थान पर। उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक जो है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टेलिटी, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं डॉक्टर करण सिंह।
सत्यमेव शपथ जो है वो भी इसी पुस्तक के अंदर दिया गया है, मुंडक उपनिषद के अंदर। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमांड संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो ये है गीता राणा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया गया है कहाँ पर? उत्तराखंड चार धाम पर, चार धाम यात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कौन सा रॉकेट है? PSLV C55। ये इसी को क्या बोला जाता है? स्टारबेरी सेंसर। और PSLV C55 के द्वारा 2 उपग्रह भी लॉन्च किए गए हैं सिंगापुर के। अब इसका कार्य जो है स्टारबेरी सेंसर का वो स्टार्ट हो चुका है। अंतरिक्ष में दिशा बताने वाला यंत्र इसको बोला जा सकता है, या खगोलीय कंपास भी इसको बोलते हैं। भारत में इस सेंसर का यूज जो है कहाँ पर होगा? तो लद्दाख के अंदर भारत का पहला जो है डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। रात में तारों की स्थिति को देखने के लिए इसको स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या है? हेनले लद्दाख। तो इस यहाँ पर किसका यूज होगा? इस सेंसर का यूज होगा, स्टारबेरी सेंसर का। नेक्स्ट है उत्तराखंड देवस्थल। उत्तराखंड देवस्थल के अंदर भी एक लगाया गया है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी बेंगलुरु के अंदर। लॉन्च कहाँ हुआ था? तो लॉन्चिंग हुई थी सतीश धवन केंद्र के अंदर। हेड कौन है वर्तमान में? तो सोमनाथ जी इसके हेड हैं इसरो के। नेक्स्ट है कुछ PSLV C54 जो है ये इसके तहत INS 2B को लॉन्च किया गया है और ये भूटान का सैटेलाइट है। वन वेब के 36 उपग्रह जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो LVM 3 के द्वारा, SSLV D2 के द्वारा, कलाम सेट और EOS 07 ये लॉन्च किए गए हैं। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है। माउंट मेरापी हाल ही में विस्फोट हुआ है, कहाँ पर स्थित है? तो ये इंडोनेशिया के अंदर है। सिनाबुंग, कामातोआ और माउंट मेरेपी ये तीनों जो है कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। मोनो लोवा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो USA के अंदर है, हवाई द्वीप पर। भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ कहाँ पर है? स्ट्रोम्बेली के अंदर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर है? बेरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। माउंट कोटोपैक्सी जो है ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ये। माउंट किलिमंजारो जो है ये कहाँ पर है? तंजानिया के अंदर है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो कर्नाटक के अंदर। नाम क्या है इसका? सिद्धरुद्धा स्वामी एयरपोर्ट। व्यास सम्मान सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म है, सॉरी। व्यास सम्मान 2022 ये किसको दिया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। कौन से उपन्यास के लिए? पागलखाना उपन्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? नाटू नाटू सॉन्ग को। और किसके द्वारा व्यास सम्मान जो है 2022 का ये किसके द्वारा दिया गया है? KK बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दुनिया की पहली RSV वैक्सीन जो है एरेक्सवी को किसने स्वीकृति दी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा तो अनुमति दी गई है इसको। और निर्माण कहाँ पे किया गया? ब्रिटिश दवा कंपनी के द्वारा। RSV क्या है? रेस्पिरेटरी सिक्रेटियल वायरस है इसकी फुल फॉर्म। और कौन से रोग से रिलेटेड है? तो श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। जैसे न्यूमोनिया बिगड़ जाता है तो उसके अंदर ये वैक्सीन दी जाती है। तो ये किस में होता है? बच्चों या 65 वर्ष से प्लस का जो वर्ग है उसके लिए तैयार की गई है, न्यूमोनिया और ब्रोंकिटिस के लिए। मॉस्की वृक्ष जो है ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है। दुनिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो वैक्सीन तैयार की गई थी वो है दुनिया की पहली वैक्सीन। तो ये किसके लिए, कौन से रोग के लिए थी? स्मॉल पॉक्स या जिसको हम चेचक बोल सकते हैं। उसके बाद है सर्वावैक्स किसके लिए है? सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर जो है वो कौन से वायरस के द्वारा होता है? तो HPV वायरस के द्वारा होता है सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट है कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है। 36वें जो राष्ट्रीय खेल है उनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? गुजरात के अंदर हुआ है। और शुभंकर कौन थे? सावज। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? उत्तराखंड के अंदर होगा। 37वां कहाँ हुआ था? गोवा के अंदर हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये है चाड। वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किए गए हैं किसके द्वारा? फाल्कन 9 के द्वारा। फाल्कन 9 कौन सी कंपनी का है? तो SpaceX कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है?
तो कौन सा है? कर्नाटक है। नवाचार के अंदर समस्या क्या होती है इंडिया में? तो उच्च लागत मूल्य होती है और धन की कमी के कारण समस्या आती है नवाचार के अंदर। पहली बार जो है कब आए थे ये? 2011 के अंदर। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ पर है? कैंपगोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक किसकी है? कर्नाटक की है। और अंतिम किसकी है? यूपी की है। यक्षगान डांस जो है ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। और केंगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक के अंदर है। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आता है? तो सेकेंडरी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि वॉरियर ये किसके बीच में हुआ था? भारत वर्सेस सिंगापुर। महिला विश्व मुक्केबाजी के ब्रांड एम्बेसडर किसको कौन है? तो MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? भारत के अंदर। 4 गोल्ड जीते हैं भारत ने। तो 4 गोल्ड जीतने वाले कौन कौन है? नीतू घंगास, निखत जरीन, स्वीटी बोरा और लवलीना बोरगोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ChatGPT। ChatGPT जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो OpenAI के द्वारा। बार्ड जो है इसको किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। गीगा GPT को किसने लॉन्च किया है? रूस ने लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान 2022 जो है वो किसको मिला है? शिव शंकरी को। किसके लिए? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। और ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। टोडी टैपर्स के लिए नई बीमा योजना जो है गीता कर्मिकुला बीमा ये स्टार्ट की गई है कहाँ से? तेलंगाना से। और किसके द्वारा? CM तेलंगाना के जो CM है चंद्रशेखर राव उनके द्वारा। इसमें क्या होता है? 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है। ताड़ी पेड़ पर काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनकी दुर्घटनावश मृत्यु होने के कारण ये मृत्यु होने पर यह बीमा दिया जाता है। चिरंजीवी बीमा योजना ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? राजस्थान के अंदर। कब शुरू की गई है? 1 मई से इसकी शुरुआत हुई है। और 25 लाख रुपए तक की बीमा राशि इसमें दी जाती है। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो है ये किसको दिया गया है? तो ये RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास उनको दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के द्वारा। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सूर्य कुमार यादव हैं। 19 नए जिलों का गठन जो है वो कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के अंदर। अभी टोटल कितने हो गए हैं? तो ये 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। और इंडिया की रैंक कौन सी है? तो 13वीं रैंक है इंडिया की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।